हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए क्लास 12 हिंदी का। जी हां, आपके लिए राष्ट्र का स्वरूप के गद्यांश, राष्ट्र के स्वरूप के जितने भी गद्यांश बनेंगी सारे के सारे मैं यहाँ पे गद्यांश लेके आया हूँ भाई साहब। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है, ठीक है ना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है ना। जो नोट्स पीडीएफ रहेंगे वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेंगे। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को जाकर क्या कर लेंगे आप लोग, ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी आपके राष्ट्र के स्वरूप से गद्यांश बनेंगे वो सारे के सारे गद्यांश आपको इस वीडियो में दे दे रहा हूँ। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी वाले। जी हाँ, 16 फरवरी के जाइएगा, यही आप लोग छाप के आएगा ना। इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ना कुछ ही पूछा जाएगा। और आराम से 10 नंबर का गद्यांश कितने नंबर का आता है आपको पता होगा। 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है। अब जब 10 नंबर का पूछा जाता है तो आप क्यों ना वही गद्यांश पढ़ ले जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आए, और वही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें आपका पूरा राष्ट्र का स्वरूप के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है सारा का सारा आपको मैं करवा दे रहा हूँ। और इसलिए आप लोग पूरा का पूरा इसको वॉच कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए सारे का सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला वाला गद्यांश आप देखेंगे तो हर साल पेपर में पूछा गया। देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। पृथ्वी के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। सबसे पहले आपको यह चीज इसमें ध्यान देना है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे राष्ट्र शब्द उपयोग किया गया है, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द उपयोग किया गया है। जब आपको राष्ट्र 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 बार बार दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लाडलो लेखक कौन है, तो वो हैं डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पहले आई क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप लोग, आपको लिखना रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। सारा सारा राष्ट्र का स्वरूप एक वीडियो में मिलेगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपका गद्यांश आने वाला नहीं है। 10 नंबर बिल्कुल फिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं अशोक का फुल करवा दूंगा, भाषा और आधुनिकता करवा दूंगा। 3 वीडियो में आपका गद्यांश 10 नंबर पक्का हो जाएगा। पद्यांश करवा देंगे, संस्कृत वाला करवा देंगे, ऐसे ऐसे करके मैं पूरा पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। आपका काम खत्म, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ना इससे बाहर आएगा ना आपको ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहां से कहां तक। पृथ्वी की जड़ें, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा, उतनी क्या होगा, राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचाना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। तो इसमें क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश में राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से क्या है, आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की पूरी तरह से परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व की भी आधिकारिक जानकारी रखे। उसके बाद यहाँ पे ग वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार की
राष्ट्रीयता को पृथ्वी ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता ने पृथ्वी को निर्मूल कहा है? देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पृथ्वी बलवती, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या होती है? निर्मूल होती हैं। तो नीचे आएंगे आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है? निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, बना के लिख लेंगे। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से। ऊपर देखिए यहाँ पे है ना, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। क्लियर है? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग राष्ट्र के प्रति जितना अधिक जागरूक होंगे, हम जितना जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। इसमें आप लोग क्या लिख देंगे? इसमें आप लोग को लिख देना है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने ही अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता भी उतनी बलवती हो सकेगी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला, जितने भी आपके क्वेश्चन बने हुए हैं और जो बन सकेंगे कि हाँ यार यहाँ से 2022 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही यहाँ पे मैं गद्यांश लेके आया हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले गद्यांश से तैयार कर लीजिए। चैनल को मुझे पता है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को क्या नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग? सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को क्या कर लेंगे आप लोग? सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को फटाफट शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को फटाफट क्या कर देंगे? शेयर कर देंगे। यहाँ पे है माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ी हुई है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौंदर्य भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण पृथ्वी के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं। क्या है यहाँ पे? समान क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना है आपको उपयुक्त गद्यांश और पाठ का लेखक का नाम बताना है। तो जब राष्ट्र दिखाई दे रहा है तो क्या लिख देंगे? यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है वासुदेव शरद अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरद अग्रवाल। इतना दबा दिए क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर छाप लीजिए। पुत्रों को समान भाव से कौन रखती है? ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से रखती है। अब माता की तुलना किससे की गई है? तो पृथ्वी से की गई है। तो नीचे आप लिख सकते हैं कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, अर्थात पृथ्वी माता सभी पुत्रों के अपने समान भाव से चाहती है। समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आया आप बता दीजिए, मैं और अच्छे समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। समान अधिकार का भागी कौन है लाडलो? समान अधिकार का भागी कौन है लाडलो? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर अब तक सभी लोग समान अधिकार का क्या भागी हैं। पृथ्वी का विस्तार अनंत है, मतलब पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार अनंत है। वे इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताना है। अनंत का अर्थ होता है अंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे हम लोग अनंत कहते हैं, अर्थात अंतहीन। अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि इनफिनिट, ठीक है ना, अंतहीन। जनपद का मतलब क्या होता है? जिला होता है। जनपद का क्या मतलब होता है? जिला होता है। क्या होता है? जिला होता है। जैसे कि आप किस जिले से हैं? आपका राज्य क्या? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिला है, अमेठी जिला है, प्रतापगढ़ जिला है, बनारस जिला है, मिर्जापुर जिला है, बांदा जिला है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब जिले हैं। बात समझ आ रही है? चलिए फिर यहाँ पे है
माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैं सारा यहाँ पे बता रहा हूं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा लाडलो? इसका क्या हो जाएगा लिख दीजिएगा। मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर अथवा नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीलो स्थानों पर सब जगह मानव के निवास स्थान है। अनेक गांव, कस्बे, नगर और जिले मानव जन की आबादी से भरे पड़े हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले लोगों का विस्तार क्या है? अनंत है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा मैं गद्यांश उठाऊं भाई साहब। ये गद्यांश छाप लीजिए, छापने वाले हैं 16 फरवरी को जाएंगे, यहीं से पेपर में आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अशोक का फूल मैं पढ़ा दूंगा, अशोक का फूल पढ़ा देंगे, भाषा और आधुनिकता पढ़ा देंगे, और ये राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा देंगे। बस 3 पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। पूरा धुआं धुआं क्वेश्चन करके आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे है क्या? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। अब देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है सन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आप देखिएगा, ये सन 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसका आप गद्यांश देखिएगा, नीचे गद्यांश आई, यहाँ पे देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिला है कि नहीं? अब ये देखिए, पेपर था लाइव एकदम दिखा रहे हैं, और मैंने देखिए यहाँ पे करवा दिया, यहाँ पे मैं करवा दिया, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो जो क्वेश्चन बना हुआ है उसको मैं करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। ईयरफोन कान में डालिए, जो भी मेरी क्लासेस लगातार आ रही है बस उस पर फोकस कीजिए, और आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन न परिचित होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने वाले अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नगविंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप के तिलकते रहते हैं। उनको सब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं, और देश के नर नारियों के रूप मंडल और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे छोटे पत्थरों की का भी सदा कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहाँ सबसे पहला यही पूछा गया है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो यह तो राष्ट्र के स्वरूप से है, याद कर लीजिए। लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव सड़ग्रवाल है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब देख लीजिए, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? तो धरती माता की कोख से लेकर कहाँ तक है? सजाया गया है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका पूरा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। क्या लिखेंगे? विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा है। बहुमूल्य रत्न, धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल तथा इस प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुओं जिसमें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, से हमारा प्रांगण परिचित होना ही चाहिए। उसके बाद दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार से पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक हैं? तो पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बना हुआ है, लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है? तो लेखक ने हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों से परिचित होने की प्रेरणा दी है। अमूल्य निधियां कहाँ भरी है? अमूल्य निधियां धरती माता की कोख में भरी हैं। पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं भरी हैं। फिर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीस पीस कर असंख्य प्रकार की अगणित प्रकार की मिट्टियों से सजाया है। उसके बाद एक और यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूं,
और ये भाई साहब चौथा है। इसके बाद आपका यहां से एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, जो बनना रहेगा यहीं से बन जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन भी बाहर से बनने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे बाहर आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए ये क्या है, यहाँ पे है जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है, निर्माण होता है। एक है घाटों का निर्माण होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बना है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया। कहां से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नीचे चले आएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक, थोड़ा देख लीजिए, यहां से यहां तक है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इसका क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे आप लोग, लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां प्रतिदिन धरती को अपने अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेंगी, तब तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। जब तक राष्ट्र के प्रगति के फलस्वरूप उसका अस्तित्व रहेगा, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या रहेगा, बना रहेगा। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो इसका क्या लिखेंगे, जन के प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो जन के प्रवाह से तात्पर्य है कि जन का प्रवाह अनंतहीन होता है और प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के, ये नए प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और उसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर अबाध गति से चलती रहती है। फिर यहाँ पे है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, तो हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए और अनेक नवीन शक्तियों भी प्राप्त होती इससे आगे बढ़ने से। इनकी सहायता से पूरे उत्साह के साथ प्रगति करते रहते हैं और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहा है। उसके बाद उसके बाद है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता है और इस प्रकार राष्ट्र के जन भी अपने कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक प्रतीक, अवशेष अथवा पद चिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म्य प्राप्त किया है, राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तदात्म्य प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अजर अमर है, तो राष्ट्रीय जन का जीवन तब तक अमर है जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेंगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवन उत्तरदायी एवं अमृत के समान सिद्ध होती रहेंगी, तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। तो यहाँ पे जो राष्ट्र का स्वरूप है, यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन सभी लेके आया हूं, लेकिन एक मैं और लेके आया हूं, इसको आप लोग खुद करिएगा, इसको आप खुद करिएगा। राष्ट्र कला, क्योंकि ये 2015, 16, 18, 19, 20 में बना हुआ है, इसको आप लोग खुद करिएगा। है क्या, साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भाव को प्रकट करता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता होती है। जो सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। तो इसको आप लोग खुद करिएगा। यहाँ पे मैं 5वां आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है ना, ये होमवर्क के रूप में ले लीजिए। बाकी मैं उसको पूरा ऊपर समझा दिया हूँ और जो यहाँ पे बताया हूँ इससे बाहर आपका एक भी राष्ट्र के स्वरूप से आने वाला नहीं है। भाई साहब 10 नंबर 100% गारंटी है कि हर पेपर सेट में यहाँ से एक जरूर ना जरूर घुसा रहेगा। राष्ट्र के स्वरूप से एक
पद्यांश आपका जरूर घुसा रहेगा। 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिए इस वीडियो को। और यार इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है और अभी हम लोग को पूरी जो युद्ध के अंत तक एकदम लड़ना है साथ में रह के। चिंता मत करिएगा, पूरे बोर्ड की तैयारी करवाएंगे यार। और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूं, जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।